जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे संविधान कहते हैं, या फिर भारतीय संविधान भी कह सकते हैं हम। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग आज समझते हैं क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 से 4 में आज हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब जैसे महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कॉन्फेडरल, हिंदी में इसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। फेडरेशन को हम लोग संघ कहते हैं हिंदी में। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देती हैं और देश को कहती हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट में नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का भी जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3 सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि हमने कुछ राज्य परिवर्तन किए भी हैं। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ जैसे 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाए या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रखा दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। यानी अनुच्छेद 368 के बाहर जो भी है
उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। जय हिंद।